हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदा एकेडमी। वेदा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं श्वेता, आपकी केमिस्ट्री टीचर, आपके लेके आई हूँ इस सेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे हम पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म्स। सो कंसंट्रेशन टर्म्स सुन के ही हमारे माइंड में ये चीज आनी चाहिए सबसे पहले कि व्हाट इज कंसंट्रेशन। सो बेसिकली बच्चों, अगर हम जनरल कहें कि कंसंट्रेशन होता क्या है, मतलब द अमाउंट ऑफ समथिंग। और अगर केमिस्ट्री की टर्म से बात करें, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ नोन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें डेफिनेशन के थ्रू तो कभी कोई चीज समझ नहीं आती कि जब तक हम उसका एग्जाम्पल ना ले। तो चलते हैं हमें अपने एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं कि कंसंट्रेशन बेसिकली होता क्या है। सो ध्यान से देखिए बच्चों, मेरे पास क्या है, ये डायग्राम्स है। ये टोटल डायग्राम्स कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5। टोटल हमारे पास कितने डायग्राम्स हो गए? 5। अगर मैं इनमें से आपसे कहूं कि इनमें से पर्टिकुलर ग्रीन कलर का कौन सा डायग्राम है, ऊपर से लेके नीचे तक प्रॉपर पूरा ग्रीन होना चाहिए। कुछ बच्चे ये ना कहें कि मैम यहाँ पे भी ग्रीन है, यहाँ पे भी ग्रीन नहीं, पूरा इनमें से प्रॉपर ग्रीन कौन सा है? ये थर्ड वाला। तो अब क्या हो गया, ग्रीन इनमें से पर्टिकुलर कितने में प्रेजेंट है? सिर्फ एक में। तो कितना हो गया ये अमाउंट जो हमें गिवन चाहिए, द अमाउंट ऑफ समथिंग प्रेजेंट, कितना है? 1। और टोटल कितना है बच्चों? 5। दैट इज अमाउंट ऑफ समथिंग प्रेजेंट। कितना वो प्रेजेंट है? एक है ग्रीन कलर का। और टोटल कितने में से प्रेजेंट है? 5 में से 1/5। समझ में आया इतना आपको? ये था एक जनरल एग्जांपल। केमिस्ट्री में समझते हैं कि कंसंट्रेशन का रोल क्या है, डेफिनेशन क्या है एग्जैक्ट। सो चलते हैं हम अपनी एक्साइटिंग टॉपिक पे, दैट इज concentration. It is the amount of solute present in 1 liter of solution. It is denoted by C. इसे हम किससे डिनोट करते हैं? C से। C equals to weight of solute in grams upon में वॉल्यूम इन लीटर्स। सो ये बेसिकली क्या है? कंसंट्रेशन इन केमिस्ट्री। सो बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया कि कंसंट्रेशन होता क्या है एक्चुअली? अभी मैंने आपको पिछले में आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताया। तो मैं एक अगर कोई बच्चा कोरिलेट तभी भी नहीं कर पाया तो हम एक जनरल एग्जांपल के थ्रू और भी समझते हैं। जैसे कि बच्चों, आपकी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी होगी? 40। अब उसमें से अगर मैं कहूं कि कितने बच्चे साइकिल से आते हैं, तो मान लो कि 10 बच्चे साइकिल से आते हैं और मैं पूछूं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स कम फ्रॉम साइकिल, तो आप कैसे निकालोगे इसका कंसंट्रेशन? पूछा कितने गया है सिर्फ कि कितने बच्चे साइकिल से आते हैं। कितने बच्चे आते हैं? 10। और क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? 40। सो क्लास की स्ट्रेंथ में से ही हम बताएंगे ना कि कितने बच्चे साइकिल से आते हैं। तो कितने बच्चे आते हैं? 10/40। सो कितना हुआ? 1/4। हमें बताना है कि कितने में से कितना चीज प्रेजेंट है विद इन द अमाउंट ऑफ समथिंग प्रेजेंट विद इन अ दैट सब्सटेंस। सो ये क्या होता है हमारा? कंसंट्रेशन। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? सी से। मींस वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर्स। अब ये सवाल आता है कि कंसंट्रेशन कहां कहां कैसे पता चलेगा कि कंसंट्रेशन का यूज हो रहा है? सो जहां पर क्या होगा, आपसे मास पूछा जाए, मास से क्या हो? आपसे मोलर मास हो। मोलर मास से क्या हो? मोल्स। मोल से क्या हो? मॉलिक्यूल्स। और क्या हो? वॉल्यूम।
जहां कहीं भी मास, मोल्स और वॉल्यूम पूछा जाए, मतलब वहां पे किसका यूज हो रहा है? कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन भी बच्चों बहुत तरीके की पूछी जाती हैं। जैसे कि हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे मास परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, और फिर इसी का क्या हो गया? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फिर क्या होगा हमारा? मोल फ्रैक्शन। फिर क्या आ गया हमारा? मोलैरिटी। फिर क्या आ गया हमारा? मोलैलिटी। ये क्या है बच्चों? सारी हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स पे, जो कि क्या है? मास परसेंटेज, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? W बाय W से। इसका फॉर्मूला क्या है? When the concentration is expressed as the percent of one component in the solution by mass, it is called mass percentage. Suppose we have a solution containing component A as the solute and B as the solvent, then its mass percentage is expressed as, कैसे एक्सप्रेस होगा? मास परसेंटेज ऑफ ए, मास ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन अपॉन में टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। अब हमारे पास जो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट हमारी कंसंट्रेशन, दैट इज मास परसेंटेज। कोई भी चीज हमें बिना एग्जांपल के तो समझ नहीं आती। सो इसमें से मान लो कि आपके पास क्या हो, कोई भी सॉल्यूशन दे रखा है। सपोज लेट कर लो कि कैल्शियम कार्बोनेट, हमारे पास क्या है? पूरा सॉल्यूशन गिवन है। ओके, उसमें से मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, सो कैसे सॉल्व होगा? तो जो मास ऑफ कंपोनेंट है ए है, उसकी जगह हम क्या लेंगे? मास ऑफ कंपोनेंट कार्बन अपॉन में टोटल मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू 100, और वहां से हम कैलकुलेशन क्या कर लेंगे? मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब हम इसे समझते हैं अपने एग्जाम्पल से। चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे। हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, अ शुगर सिरप ऑफ मास 214.2 gram contains 34.2 gram of sugar. Calculate the mass percentage of the sugar in the syrup. अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मास परसेंटेज ऑफ हमें शुगर निकालना है। अब शुगर सिरप कितना दे रखा है? 214.2 ग्राम। ये क्या है हमारा? सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। और ये क्या है हमारा? सॉल्यूट। ये क्या है बच्चों? हमारा सॉल्यूट, और ये क्या है हमारा? सॉल्यूशन। अब हमें क्या निकालना है? मास परसेंटेज ऑफ शुगर इन द सिरप। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम में? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? गिवन। हम हमेशा न्यूमेरिकल्स एग्जाम में स्टेप्स वाइज सॉल्व करते हैं, तो हमें भी एकदम स्टेप वाइज चलना है। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? गिवन, दैट इज मास ऑफ द सॉल्यूट। क्या है मास ऑफ द सॉल्यूट? 34.2 ग्राम। मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना आया हमारा शुगर सिरप का? 214.2 ग्राम। मास परसेंटेज ऑफ शुगर इन द सिरप कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
कितना आया? मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है हमें गिवन? 34.2 इंटू 100 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पे? 214.2 ग्राम। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 15.96%। सो बच्चों, आपको फर्स्ट कंसंट्रेशन समझ में आई? मास बाय मास परसेंटेज, हाउ टू कैलकुलेट इट, समझ में आया अच्छे से ना आपको बच्चों? सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे, दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसका फॉर्मूला क्या है? द कंसंट्रेशन एज अ परसेंट ऑफ वन कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम है। वहां पे क्या था? मास। अब यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम। मैंने आपको बच्चों लिख के भी बताया है, जहां पे मास, मोल और वॉल्यूम गिवन हो, वो किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? कंसंट्रेशन के अराउंड। तो यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम। इट इज देन कॉल्ड एज वॉल्यूम परसेंटेज and it is given by volume of the component A in the solution upon में total volume of the solution into 100। बस दोनों में किसका डिफरेंस है? मास, वहां पे मास था, यहाँ पे वॉल्यूम है, बाकी सारी चीजें क्या है? सेम। अब ये क्या है हमारा? एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl in water is said to be 10%, NaCl का सॉल्यूशन कितना है? 10% बाय वॉल्यूम। अब हम इसको कैसे समझेंगे? 10% वॉल्यूम का मतलब क्या है? मींस 10% NaCl बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? 10 ml क्या है हमारा? NaCl, दैट इज सॉल्यूट, प्लस 100 ml इन अ 100 ml सॉल्यूशन। 90 ml क्या हो गया हमारा? वाटर। तभी तो ये सॉल्यूशन बना ना हमारा 100 ml। वाटर क्या हो गया हमारा? सॉल्वेंट। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर अप भी किया था। तो ये क्या हो गया हमारा? वॉल्यूम परसेंटेज। यहां तक समझ में आया बच्चों आपको? अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल गिवन है। 25 ml of ethanol is present in 150 ml of its aqueous solution. What is the concentration of the solution? अब यहाँ पे क्या पूछा है? concentration of the solution means volume percent। ओके, अब इसमें से क्या प्रेजेंट है हमारा? इथेनॉल क्या है हमारा? ये अब कौन सा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है? हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर अप किया था, दैट इज लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। इथेनॉल क्या है हमारा? सॉल्यूट। और ये कौन सा टाइप का सॉल्यूशन है? लिक्विड लिक्विड। एक्वस मींस क्या हो गया? वाटर। ये क्या है हमारा? अब वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना दे रखा है? 25 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अब किससे बना है? वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये हमारा क्या है? सॉल्यूट। और ये सॉल्वेंट। ये किस टाइप के सॉल्यूशंस है? लिक्विड लिक्विड। याद आया? हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर अप किया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, उनमें से इसी का एक एग्जांपल है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। कितना गिवन है? 150 ml।
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हमें कौन से कंपोनेंट का पूछा गया है? इथेनॉल का कितना प्रेजेंट है। सो इथेनॉल कितना प्रेजेंट है? 25 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, टोटल कितना है 150 इंटू 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16.67%। आई होप कि बच्चों जो भी हमने दो कंसंट्रेशन टर्म्स इस लेक्चर में कवर अप किया है आपको समझ आया होगा। सो बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए थैंक यू।